मत्ती अध्याय 25। दूल्हे की प्रतीक्षा करती 10 कन्याओं की दृष्टांत। क्या आपकी मशालें जल रही है? 3 दासों की दृष्टांत। मनुष्य का पुत्र कब सबका न्याय करेगा? तो दोस्तों, अगर आपको भी इस रहस्य के बारे में जानना है तो वीडियो में आगे बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि इस वीडियो के माध्यम से विश्वासी भाई बहन को इस रहस्य के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले इसे पूरे मन और ध्यान से सुने। हमारे वीडियो का उद्देश्य मसीहियों को यह समझने में सहायता करना है कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन निकट है और उन्हें बाइबिल के अनुसार अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए। साथ ही यह वीडियो उन सभी के लिए है जो जीवित और सच्चे परमेश्वर को जानने और समझने की इच्छा रखते हैं। हमारा मकसद किसी भी व्यक्ति या धर्म की आलोचना करना नहीं है, बल्कि सत्य और आत्मिक जागरूकता को साझा करना है। हम केवल वही बात साझा कर रहे हैं जो बाइबिल हमें सिखाती है। वीडियो को आधे में छोड़कर जाने की गलती ना करें, क्योंकि इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, वीडियो चालू करते हैं। उस दिन स्वर्ग का राज्य उन 10 कन्याओं के समान होगा जो मसाले लेकर दूल्हे से मिलने निकली। उनमें से 5 लापरवाह थी और 5 चौकस। 5 लापरवाह कन्याओं ने अपनी मसाले तो ले ली, पर उनके साथ तेल नहीं लिया। उधर चौकस कन्याओं ने अपनी मसालों के साथ कुप्पियों में तेल भी ले लिया, क्योंकि दूल्हे को आने में देर हो रही थी। सभी कन्याएं ऊँघने लगी और पड़कर सो गई। पर आधी रात धूम मची, आहा दूल्हा आ रहा है, उससे मिलने बारह चलो, उससे मिलने बाहर चलो। उसी क्षण वे सभी कन्याएं उठ खड़ी हुई और अपनी मसाले तैयार की। लापरवाह कन्याओं ने चौकस कन्याओं से कहा, हमें अपना थोड़ा तेल दे दो, हमारी मसाले बुझी जा रही है। उत्तर में उन चौकस कन्याओं ने कहा, नहीं, हम नहीं दे सकती, क्योंकि फिर न ही यह हमारे लिए काफ़ी होगा और न ही तुम्हारे लिए। सो तुम तेल बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने जा रही थी कि दूल्हा आ पहुंचा। सो वे कन्याएं जो तैयार थी उसके साथ विवाह के उत्सव में भीतर चली गई और फिर किसी ने द्वार बंद कर दिया। आखिरकार वे बाकी की कन्याएं भी गई और उन्होंने कहा, स्वामी, हे स्वामी, द्वार खोलो, हमें भीतर आने दो। किंतु उसने उत्तर देते हुए कहा, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। सो सावधान रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को जब मनुष्य का पुत्र लौटेगा। स्वर्ग का राज्य उस व्यक्ति के समान होगा जिसने यात्रा पर जाते हुए अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति पर अधिकारी बनाया। उसने एक को चांदी के सिक्कों से भरी 5 थैलियां दी, दूसरे को 2 और तीसरे को 1। वह हर एक को उसकी योग्यता के अनुसार देकर यात्रा पर निकल पड़ा। जिसे चांदी के सिक्कों से भरी 5 थैलियां मिली थी, उसने तुरंत उस पैसे को काम में लगा दिया और 5 थैलियां और कमा ली। ऐसे ही जिसे 2 थैलियां मिली थी उसने भी 2 और कमा ली, पर जिसे 1 मिली थी उसने कहीं जाकर धरती में गड़ा दिया और अपने स्वामी के धन को गाड़ दिया। बहुत समय बीत जाने के बाद उन दासों का स्वामी लौटा और हर एक से लेखा जोखा लेने लगा। वह व्यक्ति जिसे चांदी के सिक्कों की 5 थैलियां मिली थी अपने स्वामी के पास गया और चांदी की 5 और थैलियां ले जाकर उससे बोला, स्वामी, तुमने मुझे 5 थैलियां सौंपी थी,
चांदी के सिक्कों की ये 5 थैलियाँ और हैं, सो मैंने कमाई है। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश, तुम भरोसे के लायक अच्छे दास हो। थोड़ी सी रकम के संबंध में तुम विश्वास पात्र रहे, मैं तुम्हें और अधिक का अधिकार दूंगा। भीतर जा और अपने स्वामी की प्रसन्नता में शामिल हो। फिर जिसे चांदी के सिक्के की 2 थैलियाँ मिली थी अपने स्वामी के पास आया और बोला, स्वामी, तूने मुझे चांदी की 2 थैलियाँ सौंपी थी। चांदी के सिक्कों की ये 2 थैलियाँ और हैं जो मैंने कमाई है। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश, तुम भरोसे के लायक अच्छे दास हो। थोड़ी सी रकम के संबंध में तुम विश्वास पात्र रहे, मैं तुम्हें और अधिक का अधिकार दूंगा। भीतर जा और अपने स्वामी की प्रसन्नता में शामिल हो। फिर वह जिसे चांदी की 1 थैली मिली थी अपने स्वामी के पास आया और बोला, स्वामी, मैं जानता हूँ तू बहुत कठोर व्यक्ति है। तू वहाँ काटता है जहाँ तूने बोया नहीं है, और जहाँ तूने कोई बीज नहीं डाला वहाँ फसल बटोरता है। सो मैं डर गया था, इसलिए मैंने जाकर चांदी के सिक्कों की थैली को धरती में गाड़ दिया। यह ले जो तेरा है, यह रहा, ले लो। उत्तर में उसके स्वामी ने उससे कहा, तू एक बुरा और आलसी दास है। तू जानता है कि मैं बिन बोए काटता हूँ और जहाँ मैंने बीज नहीं बोए वहाँ से फसल बटोरता हूँ। तो तुझे मेरा धन साहूकारों के पास जमा कर देना चाहिए था। फिर जब मैं आता तो जो मेरा था सूद के साथ ले लेता। इसलिए इससे चांदी के सिक्कों की यह थैली ले लो, और जिसके पास चांदी के सिक्कों की 10 थैलियाँ हैं इसे उसी को दे दो, क्योंकि हर उस व्यक्ति को जिसने जो कुछ उसके पास था उसका सही उपयोग किया और अधिक दिया जाएगा, और जितनी उसे आवश्यकता है वह उससे अधिक पाएगा। किंतु उससे जिसने जो कुछ उसके पास था उसका सही उपयोग नहीं किया, सब कुछ छीन लिया जाएगा। जो उस बेकार दास को बाहर अंधेरे में ढकेल दो, जहाँ लोग रोएंगे और अपने दांत पीसेंगे। मनुष्य का पुत्र जब अपनी स्वर्गिक महिमा में अपने सभी दूतों समेत अपने शानदार सिंहासन पर बैठेगा, तो सभी जातियाँ उसके सामने इकट्ठी की जाएगी, और वह एक को दूसरे से वैसे ही अलग करेगा जैसे एक गरीड़िया अपनी बकरियों से भेड़ों को अलग करता है। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर रखेगा और बकरियों को बाईं ओर। फिर वह राजा जो उसके दाहिनी ओर है उनसे कहेगा, मेरे पिता से आशीष पाए लोगे, आओ, और जो राज्य तुम्हारे लिए जगत की रचना से पहले तैयार किया गया है उसका अधिकार लो। यह राज्य तुम्हारा है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे कुछ खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे कुछ पीने को दिया, मैं पास से जाता हुआ कोई अनजाना था और तुम मुझे भीतर ले गए, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सेवा की, मैं बंदी था और तुम मेरे पास आए। फिर उत्तर में धर्मी लोग उससे पूछेंगे, प्रभु, हमने तुझे कब भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पीने को दिया? तुझे हमने कब पास से जाता हुआ कोई अनजाना देखा और भीतर ले गए, या बिना कपड़ों के देखकर तुझे कपड़े पहनाए? और हमने कब तुझे बीमार या बंदी देखा और तेरे पास आए? फिर राजा उत्तर में उनसे कहा, मैं तुमसे सत्य कह रहा हूँ, जब कभी तुमने मेरे भोले भाले भाइयों में से किसी एक के लिए भी कुछ किया तो वह तुमने मेरे लिए ही किया। फिर वह राजा अपनी बाईं ओर वालों से कहेगा, अरे अभागो, मेरे पास से चले जाओ, और जो आग शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है उस अनंत आग में जा गिरो, यही तुम्हारा दंड है। क्योंकि मैं भूखा था पर तुमने मुझे खाने को कुछ नहीं दिया,
मैं अजनबी था पर तुम मुझे भीतर नहीं ले गए। मैं कपड़ों के बिना नंगा था पर तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। मैं बीमार और बंदी था पर तुमने मेरा ध्यान नहीं रखा। फिर वे भी उत्तर में उससे पूछेंगे, प्रभु हमने तुझे भूखा या प्यासा या अनजाना या बिना कपड़ों के नंगा या बीमार या बंदी कब देखा और तेरी सेवा नहीं की। फिर वह उत्तर में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, जब कभी तुमने मेरे इन भोले भाले अनुयायियों में से किसी एक के लिए भी कुछ करने में लापरवाही बरती तो वह तुमने मेरे लिए ही कुछ करने में लापरवाही बरती। फिर ये बुरे लोग अनंत दंड पाएंगे और धर्मी लोग अनंत जीवन में चले जाएंगे।